प्रेज द लॉर्ड चर्च। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार मैं आप सबों का इस यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूं। सभी को यहोवा परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से सभी को जय मसीह की। और मेरा विश्वास है आज का यह दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित और मगन हो। हालेलुया। आज आप सबके जीवनों में आनंद बना है, ऐसा मेरा विश्वास है। प्रभु के स्वर्ग की शांति और प्रभु के स्वर्ग के आनंद को जो प्राप्त कर लेता है वो इस संसार का सबसे धनी व्यक्ति कहलाता है। हालेलुया। क्योंकि संसार की जो आशीषें है वो तो मेरे और आपके जीवन में थोड़े समय के लिए है, परंतु जब परिस्थितियां विकट हो जाती है तो आपका धन, आपकी जमीन, आपके रिश्ते, आपके ओहदे काम में नहीं आते, तब उस भयंकर परिस्थिति में अगर कोई आपको संभाले रखता है तो वो स्वर्ग की शांति और स्वर्ग का आनंद ही होता है। हालेलुया। यीशु नासरी के नाम से आज फिर एक बार हम स्वस्थ है, सुरक्षित है, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद दें। आमीन। पिछले 15-16 दिनों से हम लोग लगातार खटखटाते रहे, कीप नॉकिंग कंटिन्यूअसली। इस विषय पर हम लोग मनन कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे और मेरा विश्वास है बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने आशीष दी है जिन्होंने उन वचनों को सुना है। आमीन। और मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा विश्वास है कि जो भी बातें हमने बीते दिनों में सीखी है परमेश्वर ने उसके द्वारा हम में से बहुतों के जीवन में कार्य किया है। आमीन। अगर आपने यहोवा को अनुमति दी होगी कि प्रभु तू इन वचनों के द्वारा मेरे जीवन में कार्य कर, तो जरूर परमेश्वर ने आपको आशीषों से भर दिया होगा। हालेलुया। और उसी यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद दे जो अल्फा और ओमेगा कहलाता है, जो आदि और अंत कहलाता है। आज फिर एक बार एक नए विषय को लेकर परमेश्वर ने मुझे आपके मध्य में भेजा है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर दिन प्रतिदिन ताजा मन्ना मेरे और आपके जीवन में लेकर आ रहा है। हालेलुया। आज एक नए विषय के साथ हम अपने अध्ययन की शुरुआत करेंगे और मेरा विश्वास है कि ये विषय जरूर आने वाले समय में हमारे जीवनों के लिए आशीष और आदर का कारण बनेगा। और इस नए विषय की ओर अपने आप को लेकर बढ़ने से पहले क्यों ना एक बार फिर हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल ले और आज हम कुछ वचनों को सुनेंगे, कुछ वचनों को पढ़ेंगे और उस पर थोड़ा सा चिंतन और मनन करेंगे। और आज जो भाग मैंने पढ़ने के लिए लिया है वो है भजन संहिता, उसका 127, उसके पहले 2 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 127, उसके पहले 2 वचन, और इसको हम पहले अंग्रेजी में पढ़ेंगे, फिर हम इसको हिंदी में फिर से पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके पास है। भजन संहिता 127 अध्याय, उसके पहले और दूसरे वचन को हम पढ़ रहे हैं। The book of Psalms chapter 127 verse 1 says, unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. Hallelujah. Unless the Lord watches over the city, the watchman stays awake in vain. It is in vain that you rise up early and go late to rest, eating the bread of anxious toil, for he gives to his beloved sleep. हालेलुया। ये परमेश्वर के अद्भुत वचन है और मुझे बड़े सुंदर लगते हैं ये वचन, क्योंकि ये हम में से बहुत सारे लोगों को ये वचन याद होंगे, स्मरण होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हिंदी में वचन कहता है, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। आमीन। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियो को यूं ही नींद प्रदान करता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। सब मिलकर कहे आमीन, आमीन, आमीन। यहाँ पर इन 2 वचनों में एक शब्द 3 बार आया है, व्यर्थ होगा। व्यर्थ ये शब्द 3 बार आया है। आमीन। उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए अगर आपके सामने आपके पवित्र शास्त्र है, और पवित्र शास्त्र होना ही चाहिए। हालेलुया। ये सुलेमान का यात्रा का गीत है, ऐसा वचन बताता है। और वचन कहता है यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। और ये सब हम वचन जानते हैं कि अगर देखिए आप बिल्डिंग तो बना सकते हैं, पर उसे घर बनाने के लिए या उसे जीवित लोगों का स्थान बनाने के लिए आपको परमेश्वर की जरूरत होती है। टेबल, कुर्सी, टीवी, फ्रिज, ये जो मटेरियल बातें हैं, जो ये मटेरियलिस्टिक थिंग्स है, इससे घर नहीं बनता है। हालेलुया। अगर घर को यहोवा, देखिए बिल्डिंग को इमारत को यहोवा न बनाए ऐसा नहीं लिखा है, घर को यहोवा न बनाए
तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। हालेलुया। आज प्रभु को धन्यवाद दे कि परमेश्वर ने हमें परिवार दिए हैं और उन परिवारों में हमें अपने लोग दिए हैं। जब हम उनके साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, आदान प्रदान करते हैं और जब वो सारी बातें परमेश्वर के वचन के अनुसार होने लगती है, तब परमेश्वर की आशीषें वहां उतर आती है। हालेलुया। अगर परमेश्वर की आशीष को अगर परमेश्वर हमारे स्थान से निकाल दे तो हमारा घर केवल एक इमारत या बिल्डिंग बनकर रह जाएगा। आमीन। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद दे, क्योंकि अगर घर का बनाने वाला यहोवा ना हो तो आपने चाहे 2 माले का घर बनाया हो या 10 माले की बिल्डिंग हो या 26 माले की 36 माले की बिल्डिंग हो, अगर परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर नहीं है तो वो स्थान घर नहीं परंतु केवल एक निमित्त मात्र एक इमारत के रूप में रह जाता है। हालेलुया। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। हालेलुया। आज आप जैसे मेरे जैसे कई धर्मी लोग इस देश में है, जो मेरा विश्वास है आप लोग भी उनमें होंगे, जो बिना भूले रोज अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। अगर इस देश पर परमेश्वर की कृपा न हो, अगर आपके नगर पर, अगर आपके स्टेट पर, आपके कस्बों पर अगर परमेश्वर की कृपा न हो तो उस देश का, उस स्टेट का, उस क्षेत्र का, उस नगर का बनना व्यर्थ होगा, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। आप जानते हैं कि आज भारत देश क्यों बचा हुआ है? क्योंकि भारत देश के लिए आपके और मेरे जैसे धर्मी रोज प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रियो, हमें अपने देश के लिए, अपने देश के अधिकारियों के लिए निरंतर प्रार्थना करनी होगी, क्योंकि जब धर्मी प्रार्थना करता है तो परमेश्वर की उपस्थिति आती है और परमेश्वर की उपस्थिति है जो हमारे घरों को, हमारे नगरों को, हमारे राज्य को और हमारे देश को सुरक्षित बनाए हुए है। हालेलुया। अगर इस देश में यहोवा की उपस्थिति नहीं होगी, इस नगर में यहोवा की उपस्थिति नहीं होगी, तो इस नगर के बनाने वाले का या इस नगर की रखवाली करने वाले का परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद दे कि परमेश्वर धर्मियों की प्रार्थना को सुनकर इस देश की रखवाली कर रहा है। हालेलुया। दूसरा वचन कहता है, तुम जो सवेरे उठते हो और देर रात घर पर आकर थक कर विश्राम करते हो और उसके बाद दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब आपके और मेरे लिए व्यर्थ है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने प्रियो को, अर्थात जिनसे वो प्रेम करता है, हम प्रिय किसको कहते हैं? जिनसे हम प्रेम करते हैं। ये मेरे अपने लोग हैं, ये मेरे प्रिय लोग हैं, ऐसा हम कहते हैं। आमीन। सो वचन कहता है परमेश्वर अपने प्रेम करने वाले को यूं ही सुकून की नींद प्रदान करता है। हालेलुया। मेरा विश्वास है मैंने जो वचन आपको बताया है वो आप समझ रहे हैं। परमेश्वर के समय को चुरा कर हम भोर को सवेरे अपने जीवन की बातों को पूर्ण करने के लिए उठते हैं। दिन भर हम परिश्रम करते हैं, रात को थके मांदे घर पर आते हैं, फिर एक बार रात का परमेश्वर का समय हम चुरा कर कैसे तो भी गिरते पड़ते अपने भोजन को खाते हैं, क्योंकि वापस हमें सवेरे उठकर कार्य पर जाना है। और वचन कहता है अगर आप इस पैटर्न ऑफ लाइफ में अगर आप जी रहे हो, अगर इस तरीके का जीवन आप जी रहे हो, तो ये सब आपके लिए व्यर्थ है। हालेलुया। देखिए, मैं अक्सर लोगों को कहता हूं, हम बिस्तर तो खरीद सकते हैं, हम महंगी महंगी चीजें तो खरीद सकते हैं, हम मखमल का तख्त तो खरीद सकते हैं, पर नींद कैसे खरीदेंगे? हालेलुया। इस संसार के किसी भी बाजार में सुकून प्राप्त नहीं होता, किसी भी बाजार में नींद प्राप्त नहीं होती। हालेलुया। वो हमें परमेश्वर प्रदान करता है, और किनको प्रदान करता है? जिनसे वह प्रेम करता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और जिस नए विषय की ओर परमेश्वर आज हमें लेकर जा रहा है, उस विषय को प्रभु हमें सरल तरीके से समझा सके। परमेश्वर का तरीका सरल ही होता है, मनुष्य उसको कठिन बना देता है। सो आइए आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम तेरे वचनों को समझ बूझ सके और उस पर चल सके, ऐसी बुद्धि से भर कर तैयार कर। आमीन। आइए हम दुआ करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, फिर एक बार एक नए विषय को लेकर तू हमारे मध्य में है, हम तेरे नाम का गुणानुवाद करते हैं। राजा प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं,
उन तमाम लोगों के लिए जो हमारे लिए रोज बिना भूले प्रार्थना करते हैं पिता, उनमें से हर एक को आशीष आशीष दे, उनके धान्य भंडारों को भरा हुआ रख प्रभु, और उनके खत्ते कभी भी खाली न होने पाए, इसी बल और बुद्धि से भरकर तैयार कर। हम आज प्रार्थना और विनती लेकर आते हैं उन तमाम हमारे भाई बहनों के लिए जिनकी प्रार्थना की विनतियां हमारे पास आई है राजा। हम उस हर एक भाई के लिए, हर एक बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके जरूरत के अनुसार प्रभु जो विनतियां उन्होंने हमारे तक पहुंचाई है प्रभु, तूने उनकी विनतियों को सुना है और देखा है राजा। तेरी इच्छा और योजनाओं को उनके जीवन में पूर्ण कर पिता, ताकि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर उनके जीवन में फल स्वरूप तू उंडेल सके प्रभु जी। परमेश्वर पिता, आज के इस वचन के लिए जिसके द्वारा तू हमसे बातचीत करने जाने वाला है प्रभु, उसके लिए हमें तैयार कर। पवित्र आत्मा तू और हमारे ऊपर अपने संपूर्ण नियंत्रण को ले। हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं। शैतान की हर एक युक्ति और हर एक योजना को यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन के हर एक क्षेत्र से खदेड़ते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, इस समय हम अपने आप को तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के लहू में समर्पित करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रियो, प्रभु ने एक बार फिर मुझे आपके मध्य में भेजा है। एक नए विषय को लेकर मैं आज फिर एक बार आपके मध्य में हूँ। हमारे मसीही जीवन का जो मसीह में हम अपनी चाल को उसके मार्ग पर लेकर बढ़ रहे हैं, हमारे मसीह जीवन का एक बहुत इम्पोर्टेंट भाग है जिसके विषय में पिछले कुछ दिनों से परमेश्वर मुझसे बातचीत कर रहे थे। और फाइनली मुझे उसका टाइटल, सरमन का टाइटल परमेश्वर ने दिया, और मैं उन बातों को लेकर आज मैं आपके मध्य में आया हूँ। और हमारे मसीह जीवन की चाल को जब हम चलते हैं तो एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया है, अर्थात धर्मियों के जीवन में, टू impartation of the anointing through the power of the Holy Spirit. Amen. आपके जीवन में जो वरदान और वरदान परमेश्वर ने दिए हैं वो दूसरों के साथ बांटना परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, यह हमारे जीवन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, और जिसके विषय में हम इन दिनों में अध्ययन करेंगे। और पिछले दिनों में जब मैं इस विषय पर मनन और अध्ययन कर रहा था, और बहुत सी बातें पवित्र आत्मा ने मुझे इस विषय में सिखाई जो मैं आपके साथ बांटने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और हमारे टॉपिक, हमारे सरमन का जो, या हमारे टॉपिक का, हमारे संदेश का जो शीर्षक है वो है स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आर फॉर इम्पार्टेशन। आमीन। जो आत्मिक दान और वरदान है वो बांटने के लिए दिए गए हैं। हालेलुया। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आर फॉर द इम्पार्टेशन, ये हमारा शीर्षक है। आत्मिक वरदानों को बांटने के लिए दिया गया है। आमीन। हम देखेंगे कैसे परमेश्वर का वचन, आपको शायद ये टॉपिक जो है ये थोड़ा सा वियर्ड लग रहा होगा, समझ के बाहर हो सकता है इस समय, क्योंकि हम जस्ट शुरुआत में हैं, लेकिन धीरे धीरे जब प्रभु हमको इसमें लेकर बढ़ेगा, मेरा ऐसा विश्वास है जरूर परमेश्वर आपके जीवन में भेद की बातों को प्रकट करेगा। आमीन। देखिए, वो जो आत्मिक दान और वरदान है, या परमेश्वर ने जो आत्मा के फल दिए हैं, वो डिपॉजिट करने के लिए नहीं दिए हैं। आमीन। वो बांटने के लिए दिए गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव बांटने का स्वभाव है। हालेलुया। प्रियो, जब मैं इस शब्द के ऊपर इम्पार्टेशन, इस शब्द के ऊपर जब मैं छानबीन या खोज कर रहा था, तो डिक्शनरी में कुछ शब्द मैंने पाए जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए। टू इम्पार्ट मीन्स टू पास इंफॉर्मेशन टू समवन। आमीन। इम्पार्ट का अर्थ होता है दूसरों तक किसी सूचना को पहुंचाना, या दूसरों तक किसी बात को पहुंचाना। उसका दूसरा इंग्लिश में मीनिंग होता है टू गिव अ सर्टन क्वालिटी टू समथिंग। आमीन। किसी और को एक अद्भुत बात को, जो किसी विशेष बात को दूसरों तक पहुंचाना, उसको कहते हैं इम्पार्ट करना। आमीन। या हिंदी में आप इसको कह सकते हैं प्रदान करना, या दे देना, या भाग देना, है ना। होता है ना, लाल समुंदर 2 भागों में बांट दिया गया, भाग दिया गया। आमीन। वैसे ही आपके अंदर के आत्मिक वरदानों को दूसरों के ऊपर उंडेल देना, ये शायद सही वर्ड होगा या शब्द होगा।
इम्पार्ट का मतलब होता है उंडेल देना, दूसरों के साथ अपने अभिषेक को या अपने अपने दानों और वरदानों को बांटना, इसको कहते हैं इम्पार्ट। आमीन। जब मैं इन सारे अलग अलग अर्थों को पवित्र शास्त्र में खोज रहा था, क्यों? क्योंकि हमारे जीवन का सार क्या है? हमारे जीवन का सार पवित्र शास्त्र है, क्योंकि पवित्र शास्त्र के बिना मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। हम लोग अधूरे हैं, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। आमीन। हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते पवित्र शास्त्र के बिना। तो जब मैं इन सारे अलग अलग अर्थों को पवित्र शास्त्र में जब मैं खोज रहा था, तब कुछ अद्भुत बातें पवित्र आत्मा ने मुझ पर प्रकट की। मैंने बहुत सारा अध्ययन किया, बहुत सारे जर्नल्स पढ़े, बुक्स पढ़े इस विषय को लेकर के, और सरमन्स को सुना, बहुत सारे संदेशों को सुना, और वो सारी बातों को जब मैं मेडिटेट कर रहा था तो बहुत सारी नई बातों को प्रभु ने प्रकट किया, जो मैं आपके साथ सेंत में बांटूंगा। हालेलुया। कुछ जो बातें पवित्र आत्मा ने मुझ पर प्रकट की, मेरा विश्वास है वो बातें हम सबों के लिए इस अध्ययन के द्वारा लाभ का कारण होगी या लाभदायक होगी। आमीन। सो लेट अस टर्न आवर बाइबल टू द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 1 वर्सेस 8 ऑनवर्ड्स हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय, उसके 8 से आगे हम इन वचनों को पढ़ेंगे। आमीन। जहां पर ये इम्पार्ट शब्द आया है, हम उसको सीखने का, परमेश्वर से सीखने की कोशिश करेंगे। आमीन। मेरा विश्वास है आप सब लोगों के पवित्र शास्त्र आपके पास है। मेरे पवित्र शास्त्र मेरे सामने रखा हुआ है, और इस समय हम रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय, उसके 8 और 9 वचनों को पढ़ेंगे। आमीन। सो लेट अस ओपन आवर बाइबल एंड रीड इट टुगेदर इन वन अकॉर्ड। आमीन। एक मन होकर हम इन वचनों को अंगीकार के द्वारा पढ़ेंगे, मन में नहीं, अंगीकार के द्वारा। आमीन। वचन कहता है, रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 8 वचन कहता है, पहले मैं तुम सब के लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। आमीन। क्या आज आपके विश्वास की चर्चा संसार कर रहा है क्या? कि कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन को बदला, कैसे आप निराशा में भी उस प्रभु पर स्थिर बने रहे और प्रभु ने आपके जीवन को बदल दिया? क्या परमेश्वर, संसार या जगत आपके विषय में ये आपके विश्वास की चर्चा करता है क्या? ये सवाल आप अपने आप से पूछना, क्योंकि आपके विश्वास की चर्चा ही आपके जीवन की गवाही होती है। हालेलुया। इसके आगे का वचन कहता है, परमेश्वर जिसकी सेवा में अपने आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूं, वही मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहूं। हालेलुया। दिस इज सो वंडरफुल। ये प्रेरित रोमियो की पत्री, द बुक ऑफ रोमन्स, आई एम सो सॉरी, इट्स द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 1 एंड वर्स 8 एंड 9। ये कहता है, it is so wonderfully written here because the word says I serve God with my spirit। 9th verse, 9वां वचन कहता है, परमेश्वर जिसकी सेवा मैं अपनी आत्मा से, लिखा हुआ है, परमेश्वर जिसकी सेवा मैं अपने घर से, अपने मकान से, अपने धन से, अपने परिवार से, अपने सुख सुविधाओं से करता हूं, ये नहीं लिखा है। सबसे पहले मुझे और आपको परमेश्वर की सेवा आत्मा से करनी है। हालेलुया। हम सब ये वचन जानते हैं, मैं ऐसे आराधकों को ढूंढता हूं जो मेरी आराधना आत्मा से और सच्चाई से करते हैं। हालेलुया। और पौलुस उस बात का प्रमाण इस 9वें वचन में देता है, that I serve God with my spirit। मैं परमेश्वर की सेवा अपनी आत्मा से करता हूं। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर की आत्मा इस समय आपको क्या बताना चाहती है। क्या आप परमेश्वर की सेवा आत्मा से करते हैं, या फिर पास्टर को खुश करने के लिए, कलीसिया में अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अपने टैलेंट्स को शो करने के लिए, अपने आप को विशेष दिखाने के लिए, या और किसी प्रकार से आप परमेश्वर की सेवा करते हैं, या आप परमेश्वर की सेवा आत्मा से करते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ही आत्मा है, तो सबसे पहले जरूरी है सेवा आत्मा से करें। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की सेवा आत्मा से करते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा, परमेश्वर
आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर उस स्वर्ग से हाँ और आमीन में देता है। हालेलुया। आप आज अगर आप परमेश्वर की सेवा करते हैं तो वो किसके द्वारा? पौलुस तो यहाँ लिखता है वो आत्मा के द्वारा परमेश्वर की सेवा करता है। 9वां वचन बताता है कि परमेश्वर की उसी सेवकाई को ग्रहण करता है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार की जाती है। हालेलुया। परमेश्वर उसी सेवा को ग्रहण करता है जो परमेश्वर के वचन के आधार पर की जाती है। परमेश्वर उसी प्रार्थना का उत्तर देता है जो परमेश्वर के वचन के आधार पर की जाती है। परमेश्वर उसी प्रार्थना का उत्तर देता है जो परमेश्वर के शास्त्र के अनुसार की जाती है। हालेलुया। इस संसार के आधार पर नहीं, आपकी जरूरतों के आधार पर नहीं, परंतु जो सेवा और जो प्रार्थनाएं और जो भी बात आप परमेश्वर के वचन के आधार पर करते हैं, उसी सेवकाई को यीशु नासरी स्वर्ग में ग्रहण करता है। आमीन। और आगे अब हम वचनों को पढ़ेंगे, 10 और 11 को हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री उसका 10वां पहला अध्याय उसके 10 और 11 वचन को हमने 8 और 9 देखा। अब मैं आपको 10 और 11 हम पढ़ेंगे और उसके आगे फिर हम पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। 10वां वचन कहता है, और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूं कि किसी रीति से अब तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। हालेलुया। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 10वां वचन, 3 शब्द अंडरलाइन कर लीजिए। नित्य अपनी प्रार्थनाओं या प्रार्थना, इन शब्दों का आप अंडरलाइन कर लीजिए। नंबर 1, क्या आप नित्य परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं? हालेलुया। पौलुस तो कहता है मैं रोज प्रभु से प्रार्थना करता हूं, प्रार्थना के द्वारा विनती करता हूं, ऐसा लिखा है। क्या आप जरूरत के अनुसार प्रार्थना और विनती करते हैं? क्या आप अपने निवेदनों को अपनी जरूरत के अनुसार परमेश्वर को देते हैं? क्या मंडे टू फ्राइडे सैटरडे हम बिजी है और संडे को फिर हमें ख्याल आता है कि हमें कलीसिया जाना है, क्या आप तब प्रार्थना करते हैं? लेकिन पौलुस तो हमें सिखा रहा है कि हमें नित्य प्रार्थना करनी है। एक जगह पर वचन में लिखा है नित्य प्रार्थना में लगे रहो, सदा प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। कितने लोग आप में से हैं जो नित्य प्रार्थना करते, जो दिन प्रतिदिन अपनी प्रार्थनाओं को और अपनी विनतियों को प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर तक पहुंचाते हैं? हालेलुया। वचन आगे कहता है, 11 वचन कहता है, रोमन्स 1:11 says, for I long to see you that I may impart to you some spiritual gifts to strengthen you. हालेलुया। अंग्रेजी में जो शब्द आया है इम्पार्ट, हालेलुया, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं कि तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। यहां देने के विषय में, आत्मिक वरदान देने के विषय में वचन कहता है, आत्मिक वरदान दूं, उसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। आमीन। रोमन्स 1:11 says, for I long to see you that I may impart to you some spiritual gifts to strengthen you. हालेलुया। जिससे तुम स्थिरता पा सको, जिससे तुम सामर्थ्य पा सको, ऐसे आत्मिक वरदान को देने की सेवा के विषय में यहां पर पौलुस हमको सिखा रहा है। और इसीलिए मैंने आपको इस शीर्षक को बताया है कि स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आर फॉर इम्पार्टेशन। हालेलुया। आत्मिक वरदानों को देने के लिए परमेश्वर ने हमारा चुनाव किया है। हालेलुया। प्रियो, ये बात नहीं है कि जो आशीषें परमेश्वर ने आपको दी है, अर्थात जो आत्मिक दान और वरदान, जो योग्यताएं, जो टैलेंट्स आपको परमेश्वर ने दिए हैं, वो रखने के लिए नहीं दिए हैं। उसको जितना आप दूसरों को बांटेंगे उतना आपका बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया। हम उन तोड़ों की कहानी को जानते हैं ना, एक को 1 दिया, एक को 2 दिए, एक को 5 दिए। हम वो हमारा विषय नहीं है, लेकिन मैं जस्ट आपको एक स्मरण दिला रहा हूं, है ना। जिसने बांटा उसने और प्राप्त किया। हालेलुया। आमीन। मेरा विश्वास है रोमन्स 1:11 इज द वेरी इंपॉर्टेंट वर्स। ये हमारी टैगलाइन होगी इस अध्ययन को सीखने की। For I long to see you that I may impart to you
some spiritual gifts to strengthen you. हालेलुया। मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे कि तुम स्थिर हो जाओ। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे इस वचन को पढ़कर, और कल हम इससे और आगे, क्योंकि आज मेरे पास कुछ है नहीं, प्रभु ने मुझे इतना ही दिया है, जितना मुझे बांटा गया उतना मैंने आपको बांट दिया, इम्पार्ट कर दिया है। आमीन। इससे आगे जो कल फ्रेश मन्ना या जो ताज़ा मन्ना परमेश्वर हमें आशीष के रूप में देगा, उसे हम कल फिर एक बार सीखेंगे। और मेरा विश्वास है आज जरूर इस टॉपिक के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात की है। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम फिर एक बार तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं राजा। एक नए विषय को तू हम हमारे जीवन में लेकर आया। हम तेरे नाम की स्तुति और प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। इस समय हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जिस विषय की ओर तू हमें लेकर बढ़ रहा है प्रभु, उसे समझने के लिए हमारी सहायता और मदद कर प्रभु परमेश्वर पिता। जिन दानों वरदानों से तूने हमें भरा है प्रभु, हम दूसरों तक पहुंचा सके, उसे बांट सके प्रभु, और इस तेरे राज्य की बढ़ोतरी हो सके, ऐसे सामर्थ्य से भरकर तैयार कर प्रभु। अब तक हमारे साथ बना रहा, आगे भी बना रहेगा, ऐसा विश्वास करते हैं। तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में ढापते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रार्थना करते रहे एक दूसरे के लिए, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए। जो युद्ध की परिस्थितियां बनी हुई है वो नियंत्रण में आएगी तब, केवल तब जब आप प्रार्थना करेंगे। आमीन। सो प्रार्थना करते रहिए और स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। हम अगली बार को फिर एक बार मिलेंगे। प्रभु आप सबों को बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।